Hello बच्चों, let's see the question and the third, fourth terms in a expansion of x plus y to the power n are 240, 720, 1. Find x, y and n. Okay, so key concept for this question is okay, that is, let's say a plus b to the power n normal expansion की. Okay, so tr rth term is equal to कितना हो जाएगा आपके पास n c r माइनस वन. जो टर्म हम फाइंड करते थे उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. a टू द पावर देन n माइनस n b टू द पावर r माइनस वन. ओके, एनी टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन. जैसे हम कोई भी टर्म फाइंड करते हैं उसके लिए क्या है आपके पास जनरल फॉर्मूला. सो यू प्लस वाई टू द पावर n. सो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, सो सेकेंड टर्म क्या होगी, n सिक्स टू द पावर n माइनस वन y इज इक्वल टू कितना देर का है, दैट इज 240. n c2 x टू द पावर n माइनस टू y स्क्वायर देर का है, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड ये देर का है 720. और n c3 x टू द पावर n माइनस थ्री y क्यूब देर का है आपके पास, दैट इज 1080, एंड दैट इज योर फोर्थ टर्म, टूथ टर्म, third term and fourth term. Okay, now divide third and second term. Then we have here nc2 x to the power n minus 2 y square and whole upon nc1 x to the power n minus 1 y is equal to 720 upon 240. Okay, so from here 0 cancelled by 0, 24 3 जा होता है आपके पास 772, एंड nc2 अपॉन nc1 कितना होता है आपके पास, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आता है इसका n माइनस वन अपॉन 2. ओके, एंड दैट विल बी फ्रैक्शन, बेस सेम है इनका, x की पावर n माइनस टू, x की पावर n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, और ये कहाँ क्या हो जाएगा, y बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3. सो यहाँ से y अपॉन x आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन n माइनस वन, एंड लेट्स से दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, नाउ अगेन now divide term 4 and third. Then we have here nc3 x n minus 3 y cube upon nc2 x n minus 2 y square is equal to है आपके पास 1080 upon 720. 0 से 0 कैंसिल, 36 टू जा होता है आपके पास 72, एंड 36 3 जा होता है 108. एंड आफ्टर सॉल्विंग nc3 एंड nc2 वी हैव हियर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास n माइनस टू अपॉन थ्री, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवाइड में, सो यहाँ पे x आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन 2. सो यहाँ से y अपॉन x कितना आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन 2n माइनस 4. ओके, दैट इज द योर सेकेंड इक्वेशन. तो अगर हम सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो इन दोनों का क्या है, LHS इक्वल है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that, what we can say, we can write 6 upon n minus 1 is equal to 9 upon 2n minus 4. So यहाँ से कितना आएगा 12n minus 24 is equal to 9n minus 9. And then after solving this we have 3n is equal to कितना हो जाएगा 15. So n is equal to कितना आ गया 5. Okay, now put n is equal to 5 in equation number first. तो कितना हो जाएगा हमारे पास, then we have 2y is equal to 3x. So implies that यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y is equal to 3x by 2.
Okay, now put x is equal to 5, put n is equal to 5 in second term. So we have here 5c1, x की पावर कितनी हो जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 3/2 ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240. तो यहाँ से आएगा 5x टू द पावर 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 240. तो यहाँ से x टू द पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x टू द पावर 5 हो जाएगा 32. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है 32. अब x की पावर x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3/2 ऑफ x. सो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2. तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आ गई है 3. सो वी हैव n is equal to 5, x is equal to 2 and y is equal to 3. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.